इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां आतंकियों ने रात के अंधेरे में कायराना हरकत को अंजाम दिया। हथियारों से लैस आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ फयाज अहमद के घर पर हमला किया, अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में एसपीओ फयाज, उनकी पत्नी और बेटी बुरी तरह से घायल हो गए। आतंकी हमले में जख्मी फयाज और उनकी पत्नी ने रात के वक्त ही दम तोड़ दिया, जबकि उनकी 25 साल की बेटी आज सुबह जिंदगी की जंग हार गई। एक परिवार के 3 मारे गए इस हमले में। घर में घुसकर आतंकियों ने फायरिंग की। हमले में फयाज, उनकी बेटी और उनकी पत्नी की मौत हो गई। इलाके में पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन कितना बड़ा गम का ये पल इस वक्त इस पूरे परिवार के लिए। एक ही परिवार के 3 लोगों की जान इन आतंकियों ने ले ली। ये आतंकियों की बौखलाहट है। उनके खिलाफ जो लगातार कार्रवाई जम्मू कश्मीर में चल रही है, जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ चुनावी प्रक्रियाओं को अंजाम देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, तो वहीं आतंकियों को बौखलाहट इस बात की है कि कहीं उनके हाथ से जम्मू कश्मीर निकल ना जाए। लगातार इस कश्मीर को दहलाने के लिए ये एक और साजिश। कश्मीर में आतंकी हमले की पूरी डिटेल अब आपको बताते हैं। पुलवामा में एसपीओ के घर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में एसपीओ समेत 3 लोगों की मौत हो गई। यह घटना अवंतीपोरा के हरिपरिगाम गांव की है। आतंकियों ने रविवार रात 11 बजे घर में घुसकर हमला किया। एसपीओ के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस कायराना हमले में एसपीओ फयाज अहमद समेत उनकी पत्नी और बेटी की भी जान चली गई। हमले में एसपीओ फयाज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी ने अस्पताल में दम तोड़ा। आज सुबह एसपीओ की बेटी राफिया की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलवामा जिले के जिस इलाके में यह आतंकी हमला हुआ, वहां इस वक्त मातम पसरा हुआ है। आज सुबह एक साथ एक घर से 3 जनाजे निकले तो सबकी आंखें नम हो गई। इंडिया टीवी संवाददाता मंजूर मीर ने आतंकी हमले के ग्राउंड जीरो से एक लेटेस्ट रिपोर्ट भेजी है। आप उनकी ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त हरिपरी के उसी गांव में मौजूद है जहां पर कल रात करीब 10:40 पर हथियारों से लेस मिलिटेंटों ने एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर फयाज पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें उनकी बीवी और 25 साल की बेटी जो है गंभीर रूप से घायल हुई। तीनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन फयाज और उनकी बीवी जो है जख्मों की ताब न लाकर रात को ही दम तोड़ बैठी और आज सुबह उनकी 25 साल की बेटी राफिया जान जो है वो दम तोड़ बैठी। तीनों का जनाजा जो है आज इस इलाके से निकाला गया। परिवार के 3 लोग हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये ग्रेवयार्ड की तस्वीरें हैं। काफ़ी संख्या में लोग जो हैं उनके जनाजे में यहाँ पर शामिल हुए हैं। हालांकि पूरे इलाके में जो है सदमा है। कोई भी लोग जो है यहाँ पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट 10:40 पर फयाज अहमद के घर में घुसते हैं, उनको नॉक करते हैं और जैसे ही फयाज दरवाज़ा खोलते हैं तो मिलिटेंट हथियारों से जो लेस होते हैं उन पर एक के बाद एक गोलियां चलाते हैं। जब उनकी बीवी और बेटी मिलिटेंटों को रोकने की कोशिश करते हैं तो उस दौरान वो भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हालांकि इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने रात से ही पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो इस इलाके से बाहर जाने वाले इलाके हैं वहाँ पर सील कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक जो है किसी भी तरह की सफलता जो है सुरक्षा बलों के हाथ नहीं लगी है और ये माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ हो सकता है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर जारी है। एक हफ्ते के भीतर ये दूसरी ऐसी घटना है। इससे पहले श्रीनगर में एक पुलिस जो सीआईडी विंग के इंस्पेक्टर थे, उनको मस्जिद जाते हुए गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। निसंदेह ही सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस तरह की जो चैलेंजेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस का मानना है कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी और
फिलहाल इस गांव की बात करें तो इस पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। लोग जो है उनके आंखें पूरी तरह से नम है और जनाजे में आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं, क्योंकि एक ही परिवार के 3 लोगों का जनाजा जो है आज हारी परिवार के इस गांव से निकाला गया है। ये पुलवामा ज़िले का गांव है। पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और पुलवामा से ही हमारे सहयोगी मंसूर मीर जुड़े हुए हैं। मंसूर, ये बहुत ही कायराना हरकत है आतंकियों की, लेकिन आतंकी तो जाने ही इस काम के लिए जाते हैं। अभी तक ये पता चल पाया है कि कौन से आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं ये आतंकी? मीनाक्षी, पिछले 12 घंटे से सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को इस इलाके से जो बाहर जाने वाले रास्ते हैं वो पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के हाथ अभी तक किसी भी तरह की सफलता नहीं लगी है। लेकिन सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 से 3 मिलिटेंटों ने इस हमले को कल रात 10:40 पर अंजाम दिया और उनका संबंध लश्कर तैयबा से हो सकता है। हालांकि ऑफिशियली अभी इसकी पूरी डिटेल नहीं आई है, लेकिन निसंदेह ही इस घटना के बाद हारीपुरा का ये गांव जो है यहाँ पर मातम पसरा हुआ है, क्योंकि एक ही घर से आज 3 जनाजे निकले हैं। अब परिवार में सिर्फ फयाज का एक बेटा बचा है और उनकी एक बीवी है, और फयाज जो है का बेटा जो है वो आर्मी में काम कर रहा है, फौजी है, और ये माना जा रहा है कि एसपीओ और उनका बेटा सुरक्षा बलों के साथ जुड़े हुए हैं, देश की सेवा में लगे हुए थे, तो इसलिए जो है मिलिटेंटों ने उनको टारगेट किया है। तो फिलहाल ये हम कह सकते हैं कि इलाका जो है यहाँ पूरे गांव की लोगों की आंखें जो है नम है। हालांकि बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है इस घटना के बारे में, लेकिन सदमा इस पूरे इलाके में जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। जी मंसूर, क्या आतंकियों ने ये केवल दहशत फैलाने के लिए ये कदम उठाया, या फिर पहले से ही वो ऐसे परिवारों को या ऐसे पुलिस के या सेना के जवानों को टारगेट कर रहे हैं, उन परिवारों को टारगेट कर रही हैं जो देश की सेवा में लगे हैं? मीनाक्षी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी पुलिस या किसी आर्मी के जवान के घर में घुसकर मिलिटेंटों ने गोली मारी होगी। 90 के दशक से जब से कश्मीर में मिलिटेंसी का आगाज हुआ है तो इस तरह के इंसिडेंट्स जो है आए दिन देखने को मिलते हैं। अगर हम पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो इससे पहले श्रीनगर के कनीपुरा इलाके में पुलिस के एक CID इंस्पेक्टर की गोली मारकर उस टाइम हत्या कर दी गई थी जब वो मगरिब की नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे। और जैसे ही ऑर्गन वर्कर्स के जरिए इस तरह के इनपुट्स मिलिटेंटों तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही मौका मिलता है तो मिलिटेंट इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और कल रात भी जैसे ही मिलिटेंट को ये जानकारी मिली कि फयाज अहमद अपने घर में मौजूद है तो मिलिटेंटों ने इस घटना को जो है अंजाम दिया। हालांकि इस हमले के दौरान उनकी बीवी और उनकी 25 साल की बेटी जो है वो भी उनकी भी जान चली गई है, जिसको लेकर पूरे इलाके में रोष जरूर है, गुस्सा जरूर है, लेकिन आंखें भी पूरी तरह से नम है कि बिल्कुल मंसूर, आप बने रहिए हमारे साथ। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, एक तो एसपीओ का परिवार, पूरा गांव इस वक्त गमजदा है, रो रो कर परिवार वालों का, गांव वालों का बुरा हाल है। एक आतंकी वारदात में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। उठवाए जनाजे लोगों के लिए दुख का सबब बने। तो वहीं जम्मू की सड़कों पर जबरदस्त गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वजह से ही जम्मू कश्मीर में इस तरह की आतंकी घटनाएं आए दिन होती हैं। जम्मू कश्मीर में एक दिन में आतंकियों ने 3 साजिशें रची थी। सबसे पहले जम्मू के एयरफोर्स बेस पर ड्रोन ब्लास्ट किया गया। इस हमले के कुछ ही घंटे के बाद जम्मू पुलिस ने 6 किलोग्राम आईडी बरामद की। आईडी किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर लगाया जाना था। इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हुई हैं। तीसरी साजिश कश्मीर के पुलवामा में रची गई, जहां एसपीओ के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की गई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।